अकबरी फुटबॉल ग्राउंड की रिहेबिलिटेशन का जो काम था, जो क्लिक ने किया है, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया। और यहाँ इस वक्त मेरे साथ वकार मेहदी साहब हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची हैं, जावेद नागौरी साहब हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, नजमी आलम साहब हैं, इख्तियार बेग साहब हैं, मंसूर शेख साहब हैं, करमुल्ला वकासी साहब हैं, आयशा हमीद साहिबा जो पीडी हैं क्लिक की, और तबरेज़ बरी साहब डिप्टी पीडी हैं, नजीब अली साहब हमारे कैंटोनमेंट के वाइस चेयरमैन हैं, तैमूर सयाल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वो सब मौजूद हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने जो तरक्याती मंसूबे कराची शहर में ख़ास तौर पर शुरू किए थे, वो अब बहुत थोड़े थोड़े अरसे के अंदर आप देख रहे हैं कि उनकी जो है बाकायदा इनाग्रेशन हो रही हैं, इफ्तिताह हो रहा है, और कराची के शहरी उन सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे रमज़ान में कई और मंसूबे हैं, और रमज़ान के बाद भी कई मंसूबे हैं जिनका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इस फुटबॉल ग्राउंड का बता दूं कि ये बहुत बुरी हालत में था, और इस वक्त जब ये हम आज खड़े हैं यहाँ पर, तो ये बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड का एक ग्राउंड बन चुका है। और सिर्फ कुछ फर्नीचर जो है वो अभी यहाँ आना है, जो कमरे आपने नीचे देखे होंगे खाली हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे। और ये तकरीबन 6-7 महीने के अंदर जो है ये मंसूबा मुकम्मल हुआ है। इसका काम जब शुरू हुआ जुलाई में, और आज फरवरी में हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। 221 मिलियन रुपए इस पर जो है वो लागत आई है, और तकरीबन 2 एकड़ के रकबे पर ये ग्राउंड शामिल है। इसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है, इसमें छोटा सा एक पार्क समझ लें वो भी इसके अंदर शामिल है। लाइट्स इसके अंदर लगी हुई है, रात में भी इंशाल्लाह ताला मैचेस होंगे। और अभी मैंने गुजारिश की है दोस्तों से कि यहाँ पर रमज़ान के महीने में ही एक नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू करा दें, ताकि इसका प्रॉपर आगाज़ भी हो, ये इस्तेमाल भी हो सके, और इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। इसके अंदर इसमें 24,000 गैलन का वाटर टैंक है अंडरग्राउंड, 3,000 गैलन का ओवर टैंक है, और 10,000 गैलन पर डे का जो है इसके अंदर आरओ प्लांट भी लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो स्टेडियम की रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब इसके अंदर शामिल हैं। और मुझे खुशी इस बात की है और उम्मीद है कि इस इलाके के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो फुटबॉलर्स हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटी मिली है, और यहाँ पर जब वो खेलेंगे तो अपनी सलाहियतों को उजागर करने का उनको बेहतर मौका मिल और आगे चलकर वो पाकिस्तान का और इलाके का नाम रोशन करेंगे, और सिंध हुकूमत का नाम रोशन करेंगे, कराची शहर का नाम रोशन करेंगे, और यहाँ से बड़े खिलाड़ी बनकर वो आगे निकलेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब की बात कर लेंगे, फिर आपके जो सवाल वाले चलिए अच्छी बात है। आपको सवाल करना चाहें तो जी। रेट्स कहीं से अगर नामालूम तरह से आ जाए तो किसी में भी आ सकती है, उसका कोई इंतजाम आप नहीं कर सकते। जो कानूनी तौर पर सिक्योरिटी का इंतजाम हो सकता है, जो ज़रूरत है वो सिक्योरिटी उनको फराहम की जा रही है, और अगर वो इजाफे की ज़रूरत होगी तो उसमें इजाफा भी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जो थ्रेड्स किसी को मिल रही हैं, वो थ्रेड्स मिलना ही जो है इस बात का सबूत है कि हम ठीक है, मैं समझता हूँ कि मामूली बात है। लोग इजहार कर देते हैं, कई लोग तो इसका इजहार नहीं करते हैं, लोगों को मिली नहीं। तजावुज़ात जो हैं वो गैर कानूनी होती हैं, गलत होती हैं, उसको रोज़गार की बुनियाद पर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जो रोज़गार है वो एक दूसरा इशू है। रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए और हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ हैं
कि रोज़गार के लोगों को फराहम करे। अब अगर आप ये कहें कि जी एक शख्स को रोज़गार मिलता है लेकिन वो भले सड़क बंद करके बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि एक शख्स का रोज़गार है लेकिन उसके नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं वो तकलीफ़ उठा रहे हैं। हमने दोनों चीज़ें तरीके से करनी है ताकि जो इंक्रोचमेंट है सड़कों पर वो भी ख़त्म हो जाए और जिसका रोज़गार मुतासर हो रहा है उसको भी कोई अल्टरनेट जो है वो रास्ता दे दिया जाए। एक बुनियादी चीज़ आप सब शहर के रहने वाले हैं, हमने भी देखी अपने बचपन में, ये जो रेडियाँ होती हैं ये आमतौर पे मूव करती हैं गलियों में, मोहल्लों में, अपना ये जो भी इनके पास सौदा होता है, सब्जी होती है, फ्रूट होता है, दीगर चीज़ें होती हैं, वो बेचते हैं गलियों में जाकर। लेकिन अगर वो रेडी को मेन रोड को दुकान बना कर बैठ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है। इस पर हमें एतराज़ है। रेडी चलाएं, कारोबार करें, कोई इस पर एतराज़ नहीं है। दूसरी बात, एक हमारी मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब के पास, जिसमें मेयर साहब भी मौजूद थे और मेयर साहब को भी ये कहा गया था कि कराची में ऐसी ओपन स्पेसेस जो ग्राउंड्स और प्ले जो ग्राउंड्स और पार्क के अलावा हैं वो आइडेंटिफाई करें ताकि वहाँ पर हम कुछ इस किस्म की अरेंजमेंट कर सकें ताकि जो लोग जो सड़कों पर कारोबार कर रहे हैं उनको कोई परमानेंट सोल्यूशन हम उनको दे सकें ताकि वहाँ जाकर अपना कारोबार करें और सड़कें हमारी लोग ठीक हों। उस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ जगह आइडेंटिफाई हो गई, कुछ हो जाएगी, लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे जब तक कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है आप लोग हमें लालतान दिए, जब अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें तभी हम लालतान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी फैसला करना चाहिए कि हमें हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, कि हमें लोगों को आमद-ओ-रफ्त की सहूलतें देनी है या आमद-ओ-रफ्त की सहूलतें जो है उस पर कंप्रोमाइज़ करते हुए सड़कें जो है लोगों की बंद करनी है। तो थोड़ा सा ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू होता है, लेकिन हमें जो मेजॉरिटी है लोगों की उसकी सहूलियत को मद्देनजर रखना है उसको। जी, ये KMDC का तो मसला नहीं रहा, ये कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का मसला है, जो कराची की आवाम का एक बड़ा बेगुनाह मसला था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 40 साल तक हुक्मरानी करते रहे उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ हुकूमत है जिसने उसका चार्टर सूबाई असम्बली से मंजूर कराया और मंजूर कराने के बाद उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। तो अब ये मामला वो यूनिवर्सिटी का है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने फीस के ऊपर चैलेंज किया था उन्होंने अदालत से रुजू किया था, अदालत ने उनके केस को खारिज किया, केस को डिसमिस किया और उसके बाद 1 साल तक वो फीस की पेमेंट होती रही। अब ये एक बार फिर कोई सियासी इसके अंदर मकसद नज़र आता है, कुछ मखसूस लोग हैं जो उनके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, कुछ मखसूस सोशल मीडिया चैनल हैं जो कि उसको बड़ी तशहीर उसकी कर रहे हैं। जो कुछ भी किया गया कानून के मुताबिक किया गया और मैं तालिब इल्मों से ये कहूँगा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो तालीम का टाइम है उस तालीम पर फोकस करें। उस बार उनका पहला एम्प्लॉय यानी कि उनकी मुलाजमत भी हम बल्दिया उस्मा कराची के बाकी शहीद अस्पताल में देती है और जो फीस है तो 5 साल में करते हैं तो 5 महीने में उनको तनख्वाह की मद में वापस कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल में इसकी सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारा टारगेट ये है कि हमारा इदारा बंद नहीं होना चाहिए था, इदारा चलना चाहिए था। हम सबको पता होना चाहिए कि जब हमने पेपर वर्क किया था उस इदारे के अंदर 45 करोड़ के साल का शॉर्ट 45 करोड़ 1.1 अरब उसके अखराजात थे। फीस की मद थी 40-42 करोड़ के खर्चा होते थे, 45 करोड़ रुपये KMC की जेब से थी, तकरीबन 30-35 करोड़ रुपये का शॉर्ट। और अगर अल्लाह ना करे वो इदारा नहीं चल पाता तो नुकसान कराची के बच्चे बचने का होता। तो हमने आगे का सोच के ये फैसले लेकिन इसके बावजूद आपके समझते कि माशी इशारिया बेहतर है कि इस शहर में JDC, सैलानी, छिपा, ईदी और इस समय सैकड़ों लोग हैं जो इस शहर में लाखों लोगों को न सिर्फ अस्पताल करवाते हैं, शहर करवाते हैं, राशन करवाते हैं, 20 अरब रुपये औकात से भी जीतते हैं, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है, माशी इशारिया भी बेहतर होते हैं, गुर्बत तो नजर नहीं आनी चाहिए। सवाल का मैं मकसद नहीं समझा इसका। देखें, इस पूरे मुल्क में फलाही इदारे काम करते हैं सिर्फ कराची शहर में और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो रफाई कामों में दिल खोल कर जो है वो इमदाद देती है और ये काम करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन रमज़ान में चूँकि खराजात लोगों के बढ़ जाते हैं तो तमाम हुकूमतें अपने हिस्से से कुछ न कुछ
उन लोगों को जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, या BISP का जो एक मॉडल है, जो उनके स्कोर्स हैं, उसके तहत उन गरीब लोगों को कुछ ना कुछ इमदाद देती है ताकि उन जो रमज़ान में इजाफी अखराजात हैं उसको पूरा कर सकें। तो वो अपना काम महीने के हिसाब से वो कर रहे हैं, माहाना जो रमज़ान में करना होता है, लेकिन रफ़ाई इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, उसको करना चाहिए और पूरे मुल्क में करते हैं, सिर्फ कराची में रोडों पे टैंकर ही दिख रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है, पानी का इशू था। बुनियादी तौर पर इशू इसलिए आया कि शहर के अंदर कोई 12 मकामात पर बड़ी बड़ी लीकेजेस थी, जिसको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पानी बंद करना पड़ता है आपको 3 दिन के लिए। तो हमने एक रिस्क लिया कि रमज़ान से पहले ये सप्लाई के इशूज़ को बेहतर बनाने के लिए उन 12 मकामात के ऊपर जो तस्हीह काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जाए। तो हमने बर वक्त काम को मुकम्मल कर लिया और सप्लाई इस वक्त नॉर्मलाइज हो चुकी है। इससे तकरीबन कोई 10 MGD यानी कि 1 करोड़ गैलन डेली का पानी जो हम ज़ाया कर जाते थे वो अब ज़ाया नहीं होगा, वो पानी हम बचा पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ इसकी मैनेजमेंट से ऐसा होगा कि लियाकताबाद की आवाम हो, लियारी की आवाम हो, ओल्ड सिटी एरिया की आवाम हो, गोलीमार की आवाम हो, गुलशन टाउन, चनेसर टाउन, जमशेद की आवाम हो, इनका इससे इंशाल्लाह भला हो पाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रोड का जो रेड लाइन का रूट था उसके ऊपर ये लीकेज वाक़या थी। तो मेरे ख्याल में चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। कल भी मैंने मीटिंग की है वाटर बोर्ड हुकाम के साथ और यही ताकीद की है कि हमें 30 रोज़ के अंदर मुतहरक तरीके से काम करना है और जहाँ जहाँ पानी या सीवरेज के इशूज़ हैं जिनको हम मुतहरक तरीके से काम करके हल कर सकते हैं वो काम किया जाए इंशाल्लाह। इस रमज़ान मुबारक में आप इस हवाले से बेहतरी देखेंगे। साउथ की बात करते हैं तो 2 खेल ऐसे हैं कि जो साउथ के खिलाफ है, बॉक्सिंग और एक फुटबॉल। तकरीबन जोड़ माशाल्लाह पहले का जो है ये भी बना और आगे लो ना और खिलाड़ियों को से बॉक्सिंग की फुटबॉल के जो चुनाव करते हैं उसके लिए ऐसे गवर्नमेंट क्या है? देखिए, सिंध हुकूमत ने स्पोर्ट्स की फील्ड में जितना काम किया है शायद किसी और सूबे ने नहीं किया। सिंध हुकूमत वाहिद सूबाई हुकूमत थी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ग्रांट देती थी सालाना, हालांकि उसको वफाकी हुकूमत देना होता था, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो ग्रांट सालाना देती थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। हर साल देते हैं और वो इसलिए कि हम समझते हैं कि हॉकी हमारा कौमी खेल है लेकिन उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हमने जितने एस्ट्रोटर्फ बिछाए पूरे सिंध में हॉकी के लिए पूरे मुल्क में किसी सूबे ने नहीं बिछाए। हमने फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए, हमने बॉक्सिंग के लिए हमने मुख्तलिफ जिम्नेजियम्स बनाए, तो हमने बेशुमार काम किया। तो शायद ही कोई ऐसा शोबा रह गया हो खेलों का जिसमें सिंध हुकूमत ने काम न किया हो, लेकिन चूंकि ज़ाहिर आबादी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और जितने वसाइल चाहिए होते उतने नहीं है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे हमारा दीगर सूबों के साथ तो हमारा मुकाबला खेलों में कोई सूबा नहीं कर सकेगा। वो और शायद बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, लोगों को दिखा रहे होंगे, लेकिन हमने जेन्युइनली जो नौजवान हैं इस सूबे के जिनको खेल की सहूलतें मैसर आनी चाहिए, जो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं उन्हें हमने उनको वो सहूलतें फराहम करने की कोशिश की। उसमें बॉक्सिंग भी शामिल है, उसमें बहुत सारे खेल भी शामिल हैं। थैंक यू। बुजुर्गों को हक होता है कि दो तरफ पूछा। वैसे एमक्यूएम को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारों कमाई में मान लिया कि जो एमक्यूएम है वो पीएसपी माफिया के कब्जे में है और जो इनके कन्वीनर हैं, हमेशा उनको कहता हूँ बेबस बेचारे कन्वीनर हैं। तो जहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के नर्जे में हो, वो हमें पता नहीं क्या बात दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी सूरत बहुत खस्ता है। और जो वो बातें कर रहे हैं जो मैंने अखबार में पढ़ा जिसमें शायद उन्होंने ज़्यादा शोर मचाया कि जो ड्यूज़ हैं मुलाजमीन के, ख़ासतौर पर बल्दियाती इदारों के, उस पर हम पता नहीं क्या कर लेंगे और वो पैसे हम दे दें। अब ये भी इनका खेल में आपको समझाऊँ किया क्या उन्होंने। केएमसी में मेयर साहब खड़े हैं, ये भी अच्छी बता देंगे। केडीए का इशू है, एचडीए का इशू है और जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं उन सब इशू, बल्कि दीगर इदारों का भी इशू है कि जो वाजिबात हैं, वाटर बोर्ड है, वाजिबात लोगों के नहीं मिल रहे। पहले तो उनसे ये सवाल पूछा जाए कि ये वाजिबात ना मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ उसकी वजूहात क्या है।
वजूहात क्या है हमसे पूछ ले। सबसे बड़ा सबब एमक्यूएम है और एमक्यूएम के मेयर हैं जो मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं, उन्होंने ये सिस्टम पूरा बर्बाद किया। उसके बाद अब जब लोग इस मुश्किल का शिकार हुए और हमें हमदर्दी है उन तमाम लोगों से, 60 साल के बाद जब रिटायर होते हैं उनको जरूरत होती है कि फौरी तौर पर पैसे मिले, सिंध हुकूमत ने इस पे काम शुरू कर दिया। और मैंने बताया एमक्यूएम के लोगों को, खुद असेंबली में खड़े होकर मैंने ये बात कही है। केडीए को उन्होंने कोई 3 अरब रुपए के करीब मांगे, वो हम उनको दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी थी केडीए की, सिंध हुकूमत उनसे वो परचेज कर रही है और उसके अगेंस्ट 3 अरब उनको दे रहे हैं। एचडीए हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को 50 करोड़ की जरूरत थी, काबीना वो मंजूर कर चुकी है। केएमसी को एग्जैक्ट मुझे अमाउंट नहीं पता, वैसा बताएंगे। इन्होंने जो डिमांड की उसमें से कुछ पैसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए या वो दे रहे हैं। हम ग्रेजुअली ये तमाम इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व करने जा रहे हैं। जब इनको पता चल गया कि हम ये रिजॉल्व कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी दुकानदारी पहले संजाली में जाके कह दिया कि जैसे वो अक्सर जमात वाले कहते हैं उनको पता चलता है कल ये सड़क बनने वाली है, बैनर लगा देते हैं, ये सड़क बनाओ वरना क्या कल वो बनना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं देखो हमने बैनर लगाया, बन गई। वही कर रहे हैं, क्यों कर रही है, पैसे दे दो वरना पैसे तो मिल रहे हैं भाई, इनको शुरू होने वाले हैं। तो कल को कहेंगे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए पैसे मिल गए। सारे टॉपिक वाले करते हैं, वो करने देते। देखिए जो मुआहदे, अगर आप मेरा बयान उठा के देखें, मैं और सईद साहब वज़ीर आला के साथ मीटिंग में मौजूद थे जब हमने ये तजवीज़ दी कि इससे इतनी बड़ी आमदनी होती नहीं, इतनी रसवाई होती है, हुकूमत के ज़्यादा पैसा जो है ये कहीं और चले जाता है। तो हमने ये प्रपोज किया था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको अबॉलिश कर दिया जाए। नेचुरली अबॉलिश करने के कानूनी तकाज़े होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट 30 जून तक का दिया गया है, तो केएमसी जो है वो 30 जून तक तो उसको कंटिन्यू करेगी। उससे पहले हम काउंसिल में लगा के इस चीज़ को अबॉलिश कर देंगे ताकि ये चीज़ कानूनी के मुताबिक हो सके। जो सीनियर वजीर साहब ने बात की है वो कह रहे जो जगह जगह डबल ट्रिपल पार्किंग की जाती है ना, उसकी तो इजाज़त है ही नहीं कानून में। तो उसको हम बाय वे ऑफ एनफोर्समेंट, चाहे वो केएमसी हो, चाहे वो कोई मुताल्लिका टाउन हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, कोशिश ये करें वो डबल ट्रिपल पार्किंग ना हो, वो सिंगल पार्किंग और कंप्लीट अबॉलिशमेंट जो है वो इंशाल्लाह 30 जून के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद कर दी जाएगी। अगर आज हम करते हैं तो अदालतों में ये मामला चले जाता है। इसको सदर टाउन की चेयरमैन साहब पढ़ेंगे, उनसे हम चेक करके इसको इन्वेस्टिगेट इंशाल्लाह कराते हैं। और क्या गाड़ियां वगैरह